अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एसिड्स एंड बेसिस को समझना है। इसके लिए जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ है वो हमने स्टडी करना है। तो हमारे पास तीन किस्म के थ्योरीज़ है। एक है अर्हेनियस कंसेप्ट है, एक है ब्रॉन्स्टीन लोरी कंसेप्ट है और एक है लीविस कंसेप्ट है। तो चले हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्हेनियस क्या कहता है? अर्हेनियस कहता है कि हर वो चीज़ एसिड है जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है, हर वो एसिड है जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे। इस हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, देखें अगर आप देखें ना, सोडियम सबसे हल्का आइटम है, उसके अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो पीछे क्या बचा? पीछे एक प्रोटॉन बचा है। ठीक है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। जब आप एक हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, +1। ठीक है, तो इस H, ये जो हाइड्रोजन आयन है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। तो +1 हम नहीं लिखते, सिर्फ प्लस लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे +1 चार्ज है। ठीक है, तो हर वो चीज़ एसिड है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट के जो वाटर में हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है, वो एसिड है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, H2SO4 इसका फार्मूला है। तो इसको जब आप वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हमें हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, पानी में, N पानी में। ठीक है, एक्वस का मतलब है पानी में। तो ये एक एसिड हो गया। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका फार्मूला HCl है। ये जब आप पानी में डालेंगे तो ये पानी में एक्वस मतलब पानी में हाइड्रोजन आयन देगा। तो ये भी क्या है? एक अर्हेनियस एसिड है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला है HNO3। ठीक है, आप इसको भी पानी में डालेंगे तो ये भी पानी में आपको हाइड्रोजन आयन देगा, मतलब ये भी एक एसिड है। तो फिर अर्हेनियस बेसिस कौन से कंपाउंड्स होते हैं? तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। देखिए, अर्हेनियस बेसिस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो पानी में OH आयन दे। ठीक है, जो पानी में OH आयन, इस OH आयन को हम क्या कहते हैं? इस OH आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा बेहतर वर्ड है इसके लिए। अच्छा, अब देखिए ज़रा से एग्जांपल देख लें कि ये देखें हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH। ठीक है, ये क्या है? Na इलामत है सोडियम की। ठीक है, Na, और OH का मतलब है हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसको आप पानी में डालेंगे ना, पानी में डालेंगे तो क्या होगा? इसके सोडियम आयन बनेगा और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो ये भी चूँकि पानी में OH आयन देता है, लिहाजा ये भी बेस है, अर्हेनियस बेस है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम। ये कैल्शियम की इलामत है Ca। ठीक है, और OH आपको पता है हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, तो इसका नाम पड़ गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, इसके साथ 2 हाइड्रो OH आयन है, तो लिहाजा ये जो है ना 2 OH आयन पानी में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है KOH। KOH क्या है? K आपको पता है पोटाशियम को कहते हैं। K जो है ये पोटाशियम की इलामत है, सिंबल है। ठीक है, K, और अच्छा, और अच्छा, ये भी एक बेस है क्योंकि ये भी पानी में OH आयन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम ये जो NH4 होता है ना, इसको हम कहते हैं NH4 को हम कहते हैं NH4+ को हम कहते हैं अमोनियम। तो हाइड्रोक्साइड OH इसके साथ अटैच है तो हो जाएगा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसके साथ भी 1 OH है, तो ये भी पानी में एक्वस में जो है ना OH आयन प्रोड्यूस करता है।
ये हम यहाँ पे एक्विस क्यों लिखते हैं, एक्विस यूँ लिखते हैं कि ये जो आयंस है ना आपको, इसके चारों साइड से क्या होता है, इसके चारों साइड से पानी जो है ना सराउंड कर जाता है, मतलब इसकी चारों साइड से जो है ना पानी आ जाता है और इसको घेर लेता है चारों साइड से, इसको भी चारों साइड से पानी के मॉलिक्यूल जो है वो घेर लेता है, फिर इन दोनों को दोबारा मिलने नहीं देते, ठीक है। इसलिए हम एक्विस का लिख देते हैं कि ये जो आयन है इसके चारों साइड से पानी इसको घेर लेता है और इनको दोबारा मिलने नहीं देते, ठीक है। तो ये था अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। अच्छा, इसके साथ ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया। अब ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट जो है वो क्या है? ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक हर वो चीज़ बेस है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन किसे कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं H पॉजिटिव आयन को, मतलब हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को। यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन के लिए प्रोटॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आपने तो पढ़ा है प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बिल्कुल वो भी ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एटम जो है उसके अगर आप उसको देखेंगे ना तो उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप इलेक्ट्रॉन को उड़ाएंगे ना तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो है ना सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं। तो हर वो चीज़ बेस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। बेस कोई ऐसा केमिकल होकर आप उसको हाइड्रोजन आयन देंगे ना तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कैसे बनाएगा अभी हम देखते हैं। हाँ, अच्छा, एसिड हर वो चीज़ जो प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन डोनर हो, डोनर कहते हैं देने वाला, जो प्रोटॉन दे सकता है, मतलब एसिड के अपने अंदर इसके केमिकल फार्मूले में एक हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, दूसरे चीज़ों को दे सकता है, हाइड्रोजन आयन को दूसरी चीज़ों को दे सकता है, तो इसलिए ये प्रोटॉन डोनर है। अच्छा, एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एग्जांपल में हम देखें, ये मेरे पास एक NH3 है, इसको हम कहते हैं अमोनिया, ठीक है, एक मशहूर केमिकल है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अमोनिया, ये जो नाइट्रोजन होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, लोन पेयर है ये। तो क्या होगा, ये जो HCl है, HCl, ये हाइड्रोजन जो है ना इस नाइट्रोजन को दे देगा, और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इन दो इलेक्ट्रॉनों को इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन आयन को पकड़ लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले रिएक्शन से पहले अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद अमोनिया में जो है ना 4 हाइड्रोजन हो गए, मतलब एक हाइड्रोजन इसने किसी से लिया है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है इसने, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, वो बेस होता है, और चूँकि HCl ने दिया है तो ये एसिड हो गया, ठीक है, ये एसिड हो गया क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन इसने डोनेट कर दिया, ये हाइड्रोजन आयन का डोनर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद एग्जांपल से समझते हैं। देखें ज़रा, ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम समझते हैं कि इसमें कौन सा ब्रोंस्टन एसिड है और कौन सा ब्रोंस्टन बेस है, ठीक है। तो चले, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो उसको हम देख लेते हैं। चले, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखें ज़रा। अच्छा, ये जो पहला है आप इस H2SO4 है और वाटर है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे ना तो ये दो हमें दे देता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो H2SO4 है, रिएक्शन से पहले इसमें 2 हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद इसके पास 1 हाइड्रोजन रह जाता है, मतलब इसने 1 हाइड्रोजन किसी को दिया है। तो ये क्या हुआ, ये जो H2SO4 है ये हुआ हमारे पास जो है ना बेस हो गया, ब्रोंस्टन बेस है, ठीक है। अच्छा, अब वाटर को देख लें, वाटर के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, रिएक्शन के बाद देख लें इसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या हुआ, चूँकि इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे एक चलिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये जो है, अच्छा ये जो अच्छा, इस पहले एग्जांपल में H2SO4 जो है, रिएक्शन से पहले इसमें 2 हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद इसमें 1 हाइड्रोजन रह जाता है,
मतलब एक हाइड्रोजन इसने किसी को दिया है, तो लिहाजा ये क्या हुआ, ये प्रोटॉन डोनर है, तो लिहाजा ये एसिड हुआ। ठीक है। दूसरा, वाटर को देखें ज़रा, रिएक्शन से पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब एक प्रोटॉन इसने किसी से लिया है, तो लिहाजा जो प्रोटॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो ब्रोंस्टेड बेस होता है। ठीक है, पहले का जवाब। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें, यहाँ पे दूसरा जो है हमारे पास, उसमें ये 2 केमिकल्स है। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अगर आप मैं इसको बताऊँ तो आप लोगों को, तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह करके यूँ आपको बता देता हूँ कि ये HCH3COOH, असल में ये फार्मूला है एसिटिक एसिड का। ठीक है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन के बाद देख लें, इसके पास सिर्फ 3 रह गए, मतलब 1 हाइड्रोजन इसने किसी को डोनेट किया है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन इसने किसी को डोनेट किया है। तो एसिटिक एसिड क्या है, ये एक एसिड है। अच्छा, वाटर को देख ले, इसने इस रिएक्शन से पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये एक बेस है, ब्रोंस्टेड बेस। अच्छा, अब आ जाए आखिरी वाला जो है, इसमें H2S एंड अमोनिया। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। रिएक्शन से पहले ये जो H2S है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के पास 2 हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद इसके पास 1 हाइड्रोजन रह जाता है, लिहाजा ये क्या है, ये एसिड है, इसने 1 हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। और इसके साथ जो अमोनिया है, ये बेस है, हम सबको पता है NH3 को कहते हैं अमोनिया, और ये बेस है क्योंकि रिएक्शन से पहले इसके पास 3 हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इसने किसी से एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह ये हमने इस प्रॉब्लम को हल कर लिया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें, हमारा लीवस कंसेप्ट है अबाउट एसिड एंड बेसिस। लीवस कंसेप्ट क्या कहता है एसिड एंड बेस के बारे में। अच्छा, इसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है, हर वो लीवस एसिड होगा जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो इसमें कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, हर वो चीज़ लीवस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, वो एसिड होगा अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे करेगा, अभी हम इसको समझते हैं। तो इसके बाद है लीवस बेस। हर वो चीज़ जो है ना, लीवस बेस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है, वो लीवस बेस होगा। तो जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि जनाब ये बताएं कि ये जो BF3 है, ये लीवस एसिड क्यों है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है कि ये लीवस एसिड BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये लीवस एसिड क्यों है, वाई। तो हम इसका जवाब देंगे। देखें, आप देख सकते हैं कि बोरान के बाहर वाले शेल में जो है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है, ये अगर आप देखें, ये इस फ्लोरीन के साथ जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हर फ्लोरीन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। लेट्स सपोज ये फ्लोरीन के एटम्स है, मैं यहाँ पे बना दूँ, ये फ्लोरीन का एटम, ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बोरान का जो अपने इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्या करता हूँ, एक और कलर से ज़ाहिर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसको वाइट कलर से ज़ाहिर करता हूँ। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। आपको पता है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, एक ये वाला एटम देगा और एक जो है ना ये वाला एटम देगा। ठीक है, इसी तरह एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देख सकते हैं बोरान क्या कर रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो अब इसके बाहर वाले शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको ड्रा करें ना तो यूँ होगा, देखिए ये बोरान दरमियान में, इसके बाहर वाले शेल में आप देख सकते हैं 3, 1 2
तीन तीन है। अच्छा, हर एक क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन एटम ड्रा करूँ तो देखें कैसे बनाऊँ, कैसे ड्रा करूँगा। एक यहाँ पे ड्रा करूँगा मैं, एक यहाँ पे ड्रा करूँगा और एक यहाँ ऊपर मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है, देखें ये फ्लोरीन एटम है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन एटम है। इसके आपको पता है फ्लोरीन के पास जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर वाले शेल में। बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और एक जो है ना ये शेयरिंग के लिए दे देगा। तो फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो है ना बोरान इसके साथ शेयर कर देता है, तो उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। बाकी फ्लोरीन भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। ठीक है, बाकी फ्लोरीन भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। और एक यहाँ पे, अच्छा ऊपर वाला भी बिल्कुल इस तरह करेगा, ये देखें इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, और एक जो है ना शेयरिंग के लिए दे देता है। अब आप बोरान के जो स्ट्रक्चर जो बाहर वाले शेल इसको देखें ज़रा। इस बोरान के बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल कितने हो गए 6। अब बोरान को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कौन देगा जनाब, वो क्या करे, वो क्या कैसे, मतलब इसका जो बाहर वाले शेल है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब बोरान का ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट का मतलब है कि उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं। तो लिहाजा इस रिएक्शन में आप देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा बोरान को। ठीक है, डोनेट नहीं बल्कि सॉरी इस तरह डोनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह मैं कहूँगा कि शेयरिंग के लिए डोनेट कर देगा कि आप ये ले, मैं आपको ये दे रहा हूँ ताकि आपका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, बाहर वाला शेल आपका मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको देता है, जिससे क्या होगा इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। आगे देखते हैं कैसे, देखिए ज़रा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये जो अगर यहाँ पे आप NH3 अमोनिया ड्रा करें ना ऐसे, ये देखिए मैंने ड्रा कर दिया, ये नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग के लिए देगा। अच्छा यहाँ पे ठीक है शेयर कर सकता है, तो क्या होगा अगर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देता है तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। अगर आप अब क्या होगा अगर आप बोरान का इलेक्ट्रॉन गिनेंगे ना वैलेंस शेल में तो वो 8 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो बोरान ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, वो एसिड होता है। तो बोरान एक एसिड हुआ। ठीक है, और अमोनिया, ये जो अमोनिया मैंने ड्रा किया है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया फॉर शेयरिंग। अच्छा, शेयरिंग के लिए ट्रांसफ़र नहीं किया कि बल्कि शेयरिंग के लिए डोनेट किया कि आप ये शेयर करते हैं, सारा का सारा ख़र्चा मैं करता हूँ कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं दोनों जो है ना शेयरिंग के लिए दे देता हूँ। ठीक है, तो इसने शेयरिंग के लिए क्या कहते हैं, डोनेट फॉर शेयरिंग, डोनेट फॉर शेयरिंग। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए डोनेट करता है तो वो बेस होता है। तो लिहाजा यहाँ पे ये जो NH3 है जिसको हम अमोनिया कहते हैं, ये क्या है, ये बेस है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन इसका। अच्छा, अगर हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ले लें, ये जो तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करते हैं कि ये क्या कहता है, आइडेंटिफाई ब्रोंस्टन लोरी एसिड्स आर बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ब्रोंस्टन एसिड एंड ब्रोंस्टन बेसिस की जो है ना आप पहचान करें। तो ब्रोंस्टन एसिड वो होगा जो प्रोटॉन क्या करेगा, जो प्रोटॉन देता है, और बेस क्या होगा, ब्रोंस्टेड बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि जनाब ब्रोंस्टेड या लोरी एसिड जो है ना, ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड जो है वो क्या होगा, वो ब्रोंस्टेड एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर जो प्रोटॉन देता है। और ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, ब्रोंस्टेड एंड लोरी बेस क्या होगा, वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, प्रोटॉन डोनर हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करके लिखूँ, हाँ, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक, एक्सेप्टर, ठीक है। अच्छा,
तो अब इस एग्जांपल को हम देख लें। यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो NH3 है, ठीक है, HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो ये क्या है, ये अब इसका आंसर ये होगा कि ये एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, डोनर है। तो लिहाजा ये लोरी ब्रांस्टेड लोरी एसिड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाटर रह गया। वाटर क्या करता है, एक प्रोटॉन लेता है, रिएक्शन से पहले इसमें 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद इसमें 3 है, मतलब 1 हाइड्रोजन इसने किसी से लिया है। तो लिहाजा ये क्या है, ये ब्रांस्टेड लोरी बेस है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरे को देखें ज़रा, उसमें अमोनिया है, ठीक है, और ये हमारे नाइट्रिक एसिड दोबारा आ गया। तो रिएक्शन से पहले अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, और रिएक्शन के बाद इसके साथ जो है ना 4 हो जाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट इसको कहते हैं। अच्छा, तो क्या होगा, ये अमोनिया क्योंकि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये लिहाजा ये बेस हुआ, ठीक है। और HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, तो जाहिर सी बात ये एसिड है, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, इसके बाद लीविस के बारे में जो अभी हमने पढ़ा है कि लीविस के मुताबिक एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेड। और बेस क्या होगा, इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, ठीक है, डोनेशन फॉर शेयरिंग, ठीक है कि अच्छा। तो सबसे पहले वाले को देखें ज़रा, इसको देखें और इसको देखें। BF3 अभी हमने पढ़ा, इसके पास इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये जो नेगेटिव आयन जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेगेटिव आयन एक जो है, ये नेगेटिव, जब भी आपको नेगेटिव इस तरह नज़र आए, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका अपना और एक इसने किसी से लिया हुआ है, ठीक है, इसका ये मतलब आपने लेना है। तो ये फ्लोरीन है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है ना, तो वो क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। तो ये बेस है, तो दूसरा क्या होगा, एसिड। ये हमारा BF3 जो है, BF3 ये क्या है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एसिड हुआ। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। हमने थोड़ी देर बाद पहले भी पढ़ा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमियाँ हैं। अच्छा, दूसरा नंबर देखें ज़रा, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। अच्छा, तो अमोनिया आपको पता है, उसके पास जो है ना, नाइट्रोजन के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ये इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन आयन को पकड़ लेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं NH4, पहले अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन थे, अब 4 हो गए हैं, मतलब एक जो है ना, एक हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट किया है। और आपको पता है H पॉजिटिव का मतलब क्या है, H पॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा इसके बाहर वाले शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये वो कौन देगा, अमोनिया देगा। ये जो है H पॉजिटिव आयन, ये क्या करता है, ये एसिड होगा क्योंकि ये उन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अमोनिया जो देगा उन 2 इलेक्ट्रॉनों को, ये एसिड हुआ। अमोनिया चूँकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे रहा है, लिहाजा वो बेस हुआ। अच्छा, इसके बाद उसी तरह अमोनिया तो आपको पता है बेस है, और अमोनियम क्लोराइड जो है ये एसिड होगा, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड और BF3 इन दोनों का किस्सा सेम है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। बोरान और एल्यूमिनियम आर फाउंड इन द सेम ग्रुप, ग्रुप का नाम है 3rd A। अच्छा, तो अब एल्यूमिनियम के भी उस तरह किस्सा है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा अमोनिया जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ठीक है, हर जगह अमोनिया का सेम ही किस्सा है। उसके जो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कहते हैं लोन पेयर। तो ये हमारा, ये चूँकि बेस हो गया, और ये हमारा एसिड, जस्ट लाइक बोरान ट्राईफ्लोराइड, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वो फ्लोराइड है। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह आपने इसको कर लेना, इस तरह मुकम्मल ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैं आपको दे दूँ, कम्युनिटीज़ में मैं इसको शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे तरतीब के साथ मैंने लिखा हुआ है, ओके।